गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम गुरु नानक देव पाठ से गद्य से संबंधित गद्य की व्याख्या को करेंगे। जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ेंगे। उससे पहले हम इस गद्य का वाचन करते हैं। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्ज्वल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोक मानव में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर से आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप से महत्व दिया जाता है कि परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहते हैं। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता है। अब आप इससे संबंधित रेखांकित अंश जो है उसकी व्याख्या करेंगे। उससे पहले लेकिन आप इन कठिन शब्दों के अर्थ को भी जानेंगे। अब जैसे ये है लोकमानस। क्या है? लोकमानस। लोकमानस का अर्थ है जनता का मन, जो जनता है, पब्लिक है, उसका मन। अब इसके बाद है अरसे। ये अरसे जो है उर्दू शब्द है, तो इसका अर्थ भी आप जानेंगे। अरसे माने बहुत समय से। क्या है? बहुत समय से। अब इसके बाद है आपका आविर्भाव। आविर्भाव से अर्थ है जन्म से ही। क्या है? जन्म से ही या उत्पत्ति। अब है ये पार्थिव, ये शब्द है पार्थिव। अब इसका अर्थ है पृथ्वी संबंधी, यानी कि जो पृथ्वी से संबंध रखते हैं उसका पृथ्वी संबंधी भौतिक स्थूल वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं या स्थूल। अब इसमें ये पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको सबसे पहले इस गद्यांश का संदर्भ बताना है, जो कि इस प्रकार है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के गुरु नानक देव पाठ से लिया गया है। इसके लेखक संस्कृत एवं हिंदी के ये जो हजारी प्रसाद जी हैं, संस्कृत एवं हिंदी के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों में ही अपनी लेखनी को चलाया है। गद्यांश में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गुरु नानक देव के जन्मदिन के महत्व को बताते हुए भक्तों की असीम श्रद्धा को व्यक्त किया है। इस जो गद्यांश में उन्होंने गुरु नानक देव के जन्म दिवस पे का महत्व को बताते हुए जो भक्त हैं उसकी असीम श्रद्धा के बारे में वर्णन किया है। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब मैं आपके लिए ये रेखांकित अंश जो है उनकी पंक्तियों को पढ़कर सुनाती हूँ। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोक मानव में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। अब ये रेखांकित अंश है, आपको इसकी व्याख्या करनी है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। अब है इसमें आपके रेखांकित अंश की व्याख्या। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जो हैं उन्होंने बताया है कि आकाश में जिस प्रकार 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा प्रकाशित होता है, ठीक उसी प्रकार मानव के मस्तिष्क में जो ज्योतिपुंज का उत्पन्न होना अत्यंत स्वाभाविक है। और गुरु नानक देव जी ऐसे ही 16 कलाओं से युक्त ज्योति महामानव थे।
लोकमानस में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। अब इसको देखिए आप, लोकमानस माने हमारे देश की जनता, अरसे माने बहुत समय से गुरु नानक देव के जन्म को कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन ही मनाती आ रही है। गुरु नानक देव जो हैं किसी एक दिन ही अपने भौतिक शरीर से प्रकट हुए होंगे और जो श्रद्धालु हैं, उनके भक्तगण हैं, उनके हृदय में भी सदैव ऐसे ही आध्यात्मिक रूप से प्रकट होते रहते हैं। यद्यपि या जबकि भौतिक रूप से जन्म लेने के पश्चात भी उनको महत्व दिया जाता रहा है। किसके लिए? गुरु नानक देव जी के लिए अधिक महत्व क्या है दिया जाता रहा है और समझा जाना ही ऐसा लेखक का महत्व है, या ऐसा ही लेखक का मानना है या मत है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर किसको महत्व मिलना चाहिए? अब ये आपका तीसरा प्रश्न है। अब इसका उत्तर जो है वो इस प्रकार से है कि लेखक की दृष्टि से गुरु के पार्थिव शरीर को, गुरु का जो पार्थिव शरीर है उसके लिए आविर्भाव के स्थान पर उसके दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। फिर से एक बार देख लें इसको, लेखक की दृष्टि में, ध्यान से सुनना, लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर उसके आध्यात्मिकता को महत्व मिलना चाहिए। एक बार और ध्यान से सुने, लेखक की दृष्टि से गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर उनके आध्यात्मिकता को महत्व मिलना चाहिए। अब है इसका अगला क्वेश्चन, चंद्रमा कितनी कलाओं से परिपूर्ण होता है? ये आपको मैंने कितनी बार बताया ऊपर भी कि 16 कलाओं से। तो इसका उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे? चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, यानी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन ये है 5 नंबर, कार्तिक पूर्णिमा का संबंध किस महामानव से है? तो इसको भी मैं पहले भी आपको व्याख्या में बता चुकी हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा का संबंध महामानव कौन? गुरु नानक देव से है। तो उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे? कार्तिक पूर्णिमा का संबंध महामानव गुरु नानक देव जी से है।